बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाज़िर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का हमारा कोर्स जारी है, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा वो लाजमी वो लेक्चर देख के ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि वरना अदरवाइज़ इस वीडियो का कुछ भी उनको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैंने सेकंड लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू 2 and 3 वेरिएबल्स निकालना सिखाया था, पार्शियल डेरिवेटिव। सही है। और आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद 2 and 3 वेरिएबल्स। सही है। अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर हम निकालते क्यों हैं? एक सवाल बनता है ना, सेकंड ऑर्डर हम क्यों निकालते? सेकंड ऑर्डर हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम किसी चीज़ की एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकें। सिंपल अल्फाज में, जैसे लेट सपोज अगर मुझे एक डिस्टेंस दिया हुआ है, सही है। अब उस डिस्टेंस का मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास वेलोसिटी निकल के आ जाती है। फिर मैं उसी वेलोसिटी का वापसी डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या चीज़ निकल के आती है? एक्सेलरेशन। यही चीज़ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल अल्फाज में इतना समझ लें आप लोग। सही है। अब इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट किस तरीके से होता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको 4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। सही है। अब वो क्या है? आप को सबसे पहले f(x) निकालना पड़ेगा। सही है भाई, जो कि आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, डावा स्क्वायर f यानी फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन हो, अपॉन डावा, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आप यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे भी x का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव xy। सही है भाई। इसको आप कैसे डिनोट करोगे? आप इसको डिनोट करोगे डावा स्क्वायर फंक्शन अपॉन, अब डावा x भी निकालना है और y भी, तो ये डावा x और डावा y आ जाएगा। सही है। उसके अलावा उसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटू y लेना है, तो इसको डिनोट आप डावा स्क्वायर f फंक्शन अपॉन डावा विद रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे अब y का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अब लेना है f(y)(x), जिसको आप डावा स्क्वायर f फंक्शन अपॉन डावा y डावा x से भी डिनोट कर सकते हो। सही है। अब अगर मैं मज़ीद इसको बताऊं कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो आप लिखो भाई डावा स्क्वायर फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन हो, अपॉन डावा x स्क्वायर है ना, क्या है? डावा x स्क्वायर है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डावा अपॉन डावा x सेपरेट कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपका फंक्शन हो उसका आप क्या ले लो? फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लो। सही है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस अपने पास लिख लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह उनके सॉल्यूशन करते हैं तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है। कह रहे हैं कि फाइंड ऑल द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जितने भी हैं सबके सब फाइंड करो इस फंक्शन के। फंक्शन के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, और जो फंक्शन है वो x स्क्वायर y प्लस कॉस y प्लस y साइन x। सही है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फाइंड, हमने 4 चीज़ें देखी थी ना, तो सबसे पहले क्या थी? विद रिस्पेक्ट टू x। सही है भाई। तो इसको मैं डावा स्क्वायर f अपॉन f नहीं, अब मेरे पास g है ना, तो मैं यहाँ पे इसको f की जगह g कर लूँ, फंक्शन का नाम क्योंकि g है, और विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं मज़ीद अगर खोलने की कोशिश करूँ तो ये डावा अपॉन डावा x अलग हो जाएगा, फिर ये डावा स्क्वायर है ना, तो ये वापसी डावा, और अब g अपॉन
डावा x अलग हो जाएगा। सही है भाई। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ बनेगी ना, डावा डावा से मल्टीप्लाई होगी डावा स्क्वायर, और डावा x जो है वो डावा x से मल्टीप्लाई होगा तो डावा x स्क्वायर बन जाएगा। सही है। तो अब मैं इसको डावा अपॉन डावा x, इसकी जगह पे मैं डावा g की जगह पे मैं फंक्शन अपना लिख लूँ x स्क्वायर y प्लस कॉस y प्लस y साइन x। सही है। अब इसके बाद ये यहाँ पे डावा अपॉन डावा x आएगा। अब ये चीज़ इन सब पे सेपरेट मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको डावा अपॉन डावा x लिखा रहने दूँ। साथ ही साथ अब ये चीज़ मैं इन सब पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सही है। तो ये हो जाएगा डावा अपॉन डावा x स्क्वायर y, फिर प्लस डावा अपॉन डावा कॉस y। सही है। उसके बाद प्लस डावा अपॉन डावा x, और ये आपके पास y साइन x आ जाएगा। अब क्या करूं? अब सिंपल जहाँ जहाँ मुझे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x और x है तो मैं उसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। इसके अलावा तो मैं मज़ीद कुछ कर नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो अब मैं करता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा x एज इट इज़। अब यहाँ मुझे विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y एज इट इज़, और x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2x, तो मैं 2 यहाँ और x यहाँ लिख लूँ। फिर प्लस यहाँ पे cos y है तो cos y का तो मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा माइनस साइन y आ जाएगा। सही है। और साथ ही साथ अब मुझे एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ऐसा ही, क्योंकि हमें हमेशा एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, और एंगल क्या है? y, और मैं डेरिवेटिव किसके ले रहा हूँ? विद रिस्पेक्ट टू x। सही है। तो जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूँगा तो वो मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। सही है। तो उसके बाद प्लस y एक कांस्टेंट है तो एज इट इज। अब साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव मुझे मिलता है cos x, और x का भी मुझे एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और एंगल का मैं जब डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे 1 मिलेगा, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। तो अब मेरे पास ये चीज़ किसके बराबर होगी? 2yx, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट, प्लस y cos x। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। अब ये चीज़ इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी। तो मैं इसको अभी मैं ये वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल खोल के सारे स्टेप्स दिखा के करवा रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट कराऊंगा फिर मैं डायरेक्टली करूँगा। सही है। तो गौर से देखिए, डावा अपॉन डावा x और ये साथ में 2yx, फिर प्लस डावा अपॉन डावा x और ये आ जाएगा y cos x। सही है। तो अब ये चीज़ मेरे पास कुछ इस तरह की बनेगी कि 2y कांस्टेंट है तो एज इट इज उतर जाएगा। x का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं लूँगा तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे y एक कांस्टेंट है तो एज इट इज उतर जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव मेरे पास होता है माइनस साइन x। सही है। और x का डेरिवेटिव भी मुझे एंगल का भी लेना पड़ता है तो 1 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास फाइनल जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिला विथ रिस्पेक्ट टू x वो क्या मिला? 2y प्लस माइनस y साइन x। सही है भाई। एक चीज़ तो मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ? फाइंड f। अच्छा, 4 चीज़ ना, पहले x फिर आप फाइंड करो xy। सही है। तो इसके लिए भी सेम कहानी होगी। f(x, y) इज इक्वल्स टू डावा स्क्वायर g अपॉन
डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इसमें से आप डावा अपॉन डावा एक्स सेपरेट कर लो, सही है। फिर आप डावा इंटू जी अपॉन डावा वाई सेपरेट कर लो। तो इसको जब आप मज़ीद करोगे तो डावा अपॉन डावा एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई हो जाएगा और जी हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स था, सही है। अब मेरे पास यहाँ पे ये इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, इस पे भी अप्लाई, सही है। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ तो ये डावा अपॉन डावा एक्स एज इट इज उतरेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, जब इस पे अप्लाई करूँगा फर्स्ट टर्म पे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज उतर जाएगा और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव 1 आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में प्लस कॉस वाई, कॉस का होता है मेरे पास माइनस साइन वाई। अब y का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा एंगल का, तो विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस y साइन x, अब साइन x मेरे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा हमारे पास। तो ये अब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना था तो साइन x कांस्टेंट तो मैंने लिख दिया, y के रिस्पेक्ट से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y लोगे तो वो 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब इसको इस पे भी और इस पे भी अप्लाई करूँगा तब क्या आंसर आएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब साइन वाई है तो साइन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, वाई है ना यहाँ पर, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होकर आंसर 0 आ जाएगा तो प्लस 0 लिख लो। यहाँ पे प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है और एक्स का भी लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल जो मेरे पास एक्स वाई के रिस्पेक्ट से आया वो क्या है आंसर, 2x प्लस कॉज एक्स। सही है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, सही है। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जाने, जो कि हमारे पास पहले मैं अगले पेज पे लिख लूँ उसके बाद कंटिन्यू करते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे रिपीट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी वही कहानी। तो ये डावा स्क्वायर जी अपॉन डावा वाई का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, सही है। तो इसको मैं मज़ीद अगर फर्दर देखूँ तो डावा अपॉन डावा वाई इंटू डावा जी अपॉन डावा वाई कर लेता हूँ मैं, सही है। और उसको मैं मज़ीद खोलने जाऊँ तो डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज़, इसकी जगह पे डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज़ और जी की जगह पे जो मुझे गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉज वाई प्लस वाई साइन एक्स, सही है भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। तो अब क्या करें, अब सिंपल जैसे पीछे हमने डेरिवेटिव लिए थे पार्शियल डेरिवेटिव वैसे यहाँ पे भी ले लें। तो डावा अपॉन डावा वाई तो एज इट इज उतारूँगा। फिर अब ये इस पे भी और इस पे भी तीनों टर्म्स पे अप्लाई होगा। जब यहाँ होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर यहाँ पे कॉज वाई का हो जाएगा प्लस माइनस साइन वाई, फिर उसके बाद प्लस वाई साइन एक्स, तो वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो वो वाई 1 आ जाएगा और साइन एक्स तो जो कि कांस्टेंट है तो साइन एक्स आ जाएगा डायरेक्टली, सही है। तो अब वापसी जब आप अप्लाई करोगे डावा अपॉन डावा वाई इस पे तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो डायरेक्टली मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 0, सही है। फिर यहाँ पे माइनस साइन वाई है ना, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉज वाई होता है तो ये माइनस कॉज वाई हो जाएगा। वाई का भी लोगे तो 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये साइन एक्स है और आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो यानी ये कांस्टेंट ट्रीट होगा और इसका डेरिवेटिव भी 0 मिलेगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हुआ, फिर फाइनल आंसर हुआ माइनस कॉज वाई, सही है। अब लास्ट चीज़ रहती है हमारे पास और वो क्या है,
फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्स वाई का निकाल चुके हैं ना, जो कि हमने निकाला था एक्स वाई का, तो अब हम किसका निकालेंगे, वाई एक्स का। सही है, तो इसकी भी वही सेम कहानी है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फाइंड एफ वाई एक्स, तो ये डावा स्क्वायर जी अपॉन डावा वाई डावा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई को एज इट इज उतार दो, फिर डावा जी अपॉन डावा एक्स कर लो, तो इसको मज़ीद जब खोलोगे तो डावा अपॉन डावा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे डावा अपॉन डावा एक्स, और जो आपका गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस वाई और प्लस वाई साइन एक्स। सही है, अब क्या करें, अब सिंपल सा पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ से अब ये इस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तीनों पे अप्लाई होगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और वाई कांस्टेंट एज इट इज उतर जाएगा, फिर प्लस कॉज वाई है और आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हो तो ये कांस्टेंट होके 0 आंसर आ जाएगा, फिर प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू आप x ले रहे हो और यहाँ y कांस्टेंट है तो एज इट इज उतर जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, साइन x का होता है मेरे पास cos x। सही है, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है ना, तो वो 1 आ जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल सी कहानी है, अब ये जो है डावा अपॉन डावा वाई फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों पे अप्लाई होगा। जब फर्स्ट टर्म पे होगा तो 2x एज अ कांस्टेंट सेम उतर जाएंगे और विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 0 साइड में कर दो, y cos x और विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो साथ में कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ उतर जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो इसमें से हाँ, यही आपका फाइनल आंसर है। हमने चारों के चारों पार्ट इसके कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत डिटेल में कंप्लीट हर एक स्टेप के साथ ये सवाल सॉल्व कराया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं एक अगली एग्जाम्पल की जाने। जी स्टूडेंट्स, तो एक और मैंने पार्ट ले लिया अपने पास। कह रहे हैं कि भाई सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालो सारे के सारे, और ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और फंक्शन है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सही है, तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अब मैं ये डायरेक्ट सवाल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में कम्प्लीटली हर एक स्टेप के साथ शो कराया था। सही है, तो अब सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ फाइंड एक्स एक्स। सही है भाई, तो ये चीज़ मैं इसको डावा अपॉन डावा एक्स सेपरेट करके डावा f अपॉन डावा x लिख सकता हूँ, और डावा अपॉन डावा x लिख कर डावा अपॉन डावा x लिख लूँ, और जो f है f की जगह पे मैं फंक्शन x प्लस एक्स वाई लिख लूँ। सही है, अब क्या करूँ, डावा अपॉन डावा x एज इट इज उतार लूँगा। ये इस पे भी और इस पे भी तीनों टर्म्स पे अप्लाई होगा। x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव मुझे 1 मिलेगा, प्लस y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हैं 0 आ जाएगा, फिर प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे y कांस्टेंट एज इट इज उतरेगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापसी जब ये इस पे और इस पे अप्लाई करूँगा तो 1 एक कांस्टेंट है 0 मुझे मिल जाएगा, और y विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, तो यानी विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 मिला। सही है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ फाइंड एफ एक्स वाई। सही है, अब एफ एक्स वाई के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले डावा अपॉन डावा एक्स सेपरेट कर लूँ और अंदर डावा एफ अपॉन डावा वाई सेपरेट कर लूँ, और इसको मज़ीद सॉल्व करने जाऊँ तो डावा अपॉन डावा एक्स लिख कर डावा अपॉन डावा वाई लिख कर एफ की जगह पे फंक्शन एक्स प्लस एक्स वाई लिख लूँ। कहीं समझ आ रही है। अब क्या करूँ,
सिंपल है, डावा अपॉन डावा एक्स एज इट इज उतार कर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पे डावा अपॉन डावा वाई अप्लाई कर दूंगा। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 आंसर मिल जाएगा। वाई एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव 1 मिलेगा। फिर प्लस एक्स कांस्टेंट ट्रीट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई 1। सही है भाई। तो ये मेरे पास एफ एक्स वाई के लिए। अब ये चीज़ इस 1 पे भी अप्लाई होगी और इस x पे भी। तो 1 एक कांस्टेंट है तो डायरेक्टली 0 मिलेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सही है भाई। तो फंक्शन एक्स वाई का जो पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मुझे क्या मिला, 1 मिला। अब मैं निकालने जा रहा हूँ फाइंड फंक्शन का पार्शियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। सही है। तो ये मेरे पास एफ वाई वाई इज इक्वल्स टू, मैं इसको डावा अपॉन डावा वाई सेपरेट कर लूँ, डावा एफ अपॉन डावा वाई सेपरेट कर लूँ, तो ये मेरे पास डावा अपॉन डावा वाई हो जाएगा, और यहाँ पे डावा अपॉन डावा वाई, और एफ की जगह जो मेरा गिवन फंक्शन है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सही है। तो अब क्या होगा, सिंपल सी कहानी है, डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज उतार दो, और साथ ही साथ जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे अप्लाई होगा तो x के रिस्पेक्ट से y का 0 आंसर आएगा। फिर उसके बाद प्लस y का सेकंड ऑर्डर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा। फिर प्लस y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, और x एज अ कांस्टेंट, तो मैं खाली x लिख लेता हूँ, 1 नहीं लिखता। अब फाइनल मुझे क्या आंसर मिलेगा, ये 1 का मुझे मिल जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। x भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो उसका भी 0 आंसर मिलेगा। तो फाइनल जो मुझे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से मिला वो भी 0 मिला। अब लास्ट चीज़ रहती है मेरे पास फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x, क्योंकि हम x y निकाल चुके हैं। सही है। तो अब ये कैसे लिखूं, डावा अपॉन डावा वाई सेपरेट, डावा एफ अपॉन डावा एक्स सेपरेट, फिर डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज, डावा अपॉन डावा एक्स एज इट इज, एफ की जगह पे गिवन फंक्शन जो कि एक्स प्लस एक्स वाई है। सही है। अब डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज लिख लूँ। जब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पे अप्लाई होगा तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा। फिर प्लस y कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव तो 1 मिलेगा, लेकिन y कांस्टेंट एज इट इज उतर जाएगा। सही है। तो अब मेरे पास yx क्या मिल रहा है, 1 पे भी जब अप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 का तो वैसे ही 0 का छोड़ दो, y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 1 मिलेगा। सही है। तो यानी फंक्शन ऑफ वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। चारों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमने इसके भी फाइंड कर लिए, उम्मीद है समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं एक आखिरी एग्जाम्पल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो आखिरी पार्ट मैंने ले लिया है, इसमें भी वही सेम काम करना है कि हमें चारों के चारों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। फंक्शन का नाम इस बार r है, वेरिएबल्स x और y है, और फंक्शन है ln x प्लस वाई। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा एफ एक्स एक्स। सही है भाई। तो अब मैं और डायरेक्टली स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा एक्स, और फिर लैम्डा अपॉन लैम्डा बोल रहा हूँ, डावा अपॉन डावा एक्स, और ln x प्लस वाई। सही है। तो ln का डेरिवेटिव हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, आपने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा। अगर ln x होता था तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x मिलता था, लेकिन यहाँ पे ln x प्लस वाई है तो इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, डावा अपॉन डावा x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन x प्लस वाई। साथ ही साथ हमें इस एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता था, तो मुझे वापसी डावा अपॉन डावा x
और अब x प्लस वाई हो जाएगा ये, सही है। अब क्या करें, डावा अपॉन डावा x एज इट इज़, 1 अपॉन x प्लस वाई भी एज इट इज़। अब यहाँ पे ये x पे भी अप्लाई होगा, y पे भी। जब y पे होगा तो डायरेक्टली मुझे 0 मिल जाएगा, जब x पे होगा तो 1 मिलेगा, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होके यही 1 आएगा, यानी रिमेनिंग चीज़ यही बाकी रह जाएगी, सही है। अब फाइनली जब मैं यहाँ पे वापसी पार्शियल डेरिवेटिव्स लगाने की कोशिश करूँगा तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और x यहाँ डिनोमिनेटर में, और अकेला नहीं है, प्लस y भी साथ है। अगर अकेला होता तो मैं इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देता और सिंपल डायरेक्टली आपका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता, लेकिन ये डिनोमिनेटर में और साथ में y भी है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा था u अपॉन v का, सही है, कि अगर u अपॉन v का डेरिवेटिव मैं फाइंड आउट करूं तो वो क्या आता था, सही है, वो आता था u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज और होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, सही है। अब हमारे केस में u क्या है और v क्या है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे केस में u है 1 और v है x प्लस वाई, सही है भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा, समझ आ रहा होगा, सही है। तो अब मैं कह सकता हूँ u का डेरिवेटिव यानी डावा अपॉन डावा x 1, u हमारे पास 1 है ना, v को एज इट इज उतार देना है तो मैं x प्लस वाई को एज इट इज उतार देता हूँ, बीच में नेगेटिव साइन है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा ली। अब मुझे v का डेरिवेटिव लेना है, यानी डावा अपॉन डावा x, और v क्या है मेरे पास x प्लस वाई, और u इस बार एज इट इज उतार देना है तो 1 मैंने एज इट इज उतार दिया। और ये सब कुछ किससे डिवाइड हो रहा है, ये सब डिवाइड हो रहा है v स्क्वायर से, और v मेरे पास क्या है x प्लस वाई, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है भाई। तो अब क्या करूँ मैं, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो 0 आएगा, और 0 फिर इस x प्लस वाई से भी मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 0 रिटर्न करेगा, सही है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पे ये डावा अपॉन डावा x पे भी जाएगा y पे भी। जब y पे जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट, x पे जाएगा तो 1 आंसर आएगा, सही है। और फिर ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 1 ही रहेगा, और ये डिनोमिनेटर में x प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि जो मेरा फाइनल डबल और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आया है विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सही है भाई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। अब मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ एफ वाई वाई, सही है भाई। तो अब यहाँ पे भी सेम कहानी। अब मेरे पास सबसे पहले ln डावा अपॉन डावा वाई एज इट इज उतारूँगा, फिर वही डावा अपॉन डावा वाई, और फिर जो फंक्शन है मेरे पास ln x प्लस वाई, सही है। तो अब क्या करें सर, अब भी कहानी जैसे आपने x के लिए किया था वही काम अब y के लिए करना है, तो वही चीज़ तकरीबन सेम रिटर्न होके आएगी। तो ये डावा अपॉन डावा वाई में एज इट इज उतार देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे इसका वही डेरिवेटिव आएगा, क्या आएगा भाई 1 अपॉन x प्लस वाई, और इस बार मैं विद रिस्पेक्ट टू y लूँगा तो x 0 हो जाएगा, y 1 आएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ बच जाएगी। अब यही ऐसी ही चीज़ मेरे पास ऊपर भी थी, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ अभी u का डेरिवेटिव यानी 1 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा, फिर वो 0 अगली टर्म से v से मल्टीप्लाई होके भी 0 आएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर बीच में माइनस v का डेरिवेटिव, v मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई, और विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है मुझे y के, तो आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, सिंपल, सही है। और फिर अपॉन किससे मल्टीप्लाई x प्लस
सॉरी डिवाइड x प्लस वाई के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी मुझे -1/x+y का होल स्क्वायर रिटर्न होकर आ गया। तो ये मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड आउट कर लिया है। सही है भाई, उम्मीद करता हूँ सबको यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक पार्ट और करवा रहा हूँ, जो कि है मुझे निकालना है फंक्शन जो भी है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव xy। सही है, अब मैं वापसी वही सेम कहानी डावा अपॉन डावा x लिख दूंगा, डावा अपॉन डावा y, और फंक्शन जो मेरे पास है ln x प्लस y। सही है भाई। तो अब क्या करूं, अब सिंपल सी कहानी जैसे अभी तक करते आ रहे थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। अभी हमने डावा अपॉन डावा y ln x प्लस वाई का, ये रहा ना डावा अपॉन डावा y ln x प्लस वाई निकाल चुके हैं, जो कि आ रहा था 1/x प्लस वाई। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ डावा अपॉन डावा x 1/x प्लस वाई, और 1/x प्लस वाई पे किस पे 1/x प्लस वाई पे डावा अपॉन डावा x अप्लाई करना है ना। और ये भी हम पार्ट 1 में अप्लाई कर चुके हैं, जो कि ये रहा 1/x प्लस वाई पे डावा अपॉन डावा x अप्लाई करना था। तो इसका आंसर हमारे पास निकल के आया था माइनस 1/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आखिरी पार्ट मुझे निकालना है, जो कि है f(y)x। ये क्या आएगा, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर तो वापसी वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके के लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।